हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी हिस्टोरियोग्राफी पर पहली क्लास है और इस क्लास में हम हिस्टोरियोग्राफी का मीनिंग जानेंगे। तो सबसे पहले हिस्टोरियोग्राफी का मीनिंग देख लेते हैं इजी लैंग्वेज में। उसके बाद यहाँ पे जो स्लाइड्स हमने लिखी हैं उन्हें भी देख लेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी है मैंने, उसी को बेस बनाएंगे हम। इतिहास लेखन इतिहास लिखने का इतिहास है, यानी जितना भी इतिहास लेखन हुआ है उसकी हिस्ट्री को ही हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। यानी हिस्ट्री तो सभी सब्जेक्ट की होती है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी हिस्ट्री होती ही है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इंटरनेट हो, या फिर और अदर सब्जेक्ट हों, तो सभी की हिस्ट्री होती है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर और नेटवर्क, इंटरनेट का जो है एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि वो दोनों ही टॉपिक आप पेपर 1 में भी पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो जब कंप्यूटर हमारे सामने आया था तो एक भारी भरकम मशीन के रूप में सामने आया था, और उसके बाद फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, और ये सारे आते गए। डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सभी आते गए, और आज आते आते ये जो है पाम टॉप हमारे पास ऐसा कंप्यूटर है जो कि हथेली पे भी आ जाता है। तो यहाँ तक आते आते कितना मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितनी सारी टेक्निक यूज़ की गई होंगी, कितने सारे खोज की गई होंगी, तब जाके हम यहाँ तक आए हैं। तो ये हो जाती है कंप्यूटर की हिस्ट्री। इसी तरह हमारे इतिहास लेखन की भी हिस्ट्री है कि सबसे पहले इतिहास लेखन किसने शुरू किया, और धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या चेंजेस आते रहे, टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या विधियाँ, क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं और मॉडल्स, सैद्धांतिक जो है मॉडल यूज़ किए गए इसमें, और कितने सारे लोग यहाँ पे टाइम के साथ साथ जो है इस जो है क्षेत्र से जुड़ते गए। इन सारी चीज़ों की जो है स्टडी करते हैं हम हिस्टोरियोग्राफी में। और साथ ही जितने भी हिस्टोरियंस रहे हैं उन्होंने नई नई अवधारणाएं दी हैं, सिद्धांत दिए हैं और विधियाँ दी हैं इतिहास लेखन की। तो और क्षेत्र भी दिए हैं, नए नए क्षेत्र भी आए हैं इतिहास लेखन के टाइम के साथ। जो है इतिहास लेखन का वो जो है क्षेत्र भी बढ़ा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सभी का हम जो है स्टडी करते हैं इतिहास लेखन में। तो ये तो हो गई हमारी इजी लैंग्वेज में इतिहास लेखन का मीनिंग। अब देख लेते हैं कि स्लाइड्स और बुक में क्या दे रखा है, आगे देख लेते हैं। हिस्टोरियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द मेथड्स ऑफ हिस्टोरियंस इन डेवलपिंग हिस्ट्री एज एन academic discipline, and by extension is anybody of historical work on a particular subject। तो यहाँ पे बताया गया है कि हिस्टोरियोग्राफी में हम किसकी स्टडी करते हैं, उन मेथड्स की स्टडी करते हैं हिस्टोरियोग्राफी में जिनका यूज़ करके हिस्टोरियंस ने जो है हिस्ट्री को एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में डेवलप किया है। उन मेथड का यूज़ हम उन सारे मेथड का जो है स्टडी हम हिस्टोरियोग्राफी में करते हैं। और आगे क्या बताया है, एंड बाय एक्सटेंशन इज एनीबडी ऑफ हिस्टोरिकल वर्क ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे बताया गया है कि जो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे विस्तार से हिस्टोरिकल वर्क करने वाला कोई निकाय या बॉडी या संस्था बताया गया है हिस्टोरियोग्राफी को। यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर विस्तार से हिस्टोरिकल वर्क करने वाली बॉडी या फिर निकाय बताया गया है यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी को। हिस्टोरियोग्राफी ऑफ अ स्पेसिफिक टॉपिक कवर्स हाउ हिस्टोरियंस हैव studied that topic using particular source, techniques and theoretical approaches। तो जो किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक की हिस्टोरियोग्राफी हमें क्या बताती है कि हिस्टोरियंस ने पर्टिकुलर सोर्स, टेक्निक्स एंड थियोरेटिकल अप्रोचेस इनका यूज़ करके उस टॉपिक का जो है स्टडी कैसे की है, ये हमें बताती है हिस्टोरियोग्राफी। आगे देख लेते हैं। यदि यहाँ पे हिंदी में मैंने दे रखा है मीनिंग,
यदि इतिहास हमारी ओर से ये समझने का प्रयास है कि अतीत में क्या हुआ, तो इतिहास लेखन यह बताता है कि अतीत में उन लोगों द्वारा यानी इतिहासकारों द्वारा ऐसे प्रयास कैसे किए गए होंगे। यहाँ पे कैसे पे बहुत बल दिया गया है, कैसे किए गए होंगे, जिन्होंने इतिहास की रचना या तो जबानी या फिर लिखकर की। यानी यहाँ पे उन विधियों और पद्धतियों की बात की जा रही है जिनका यूज करके उन्होंने इतिहास लेखन किया, लिखकर कि इस तरह इतिहास लेखन जो है इतिहास लिखने का इतिहास है। आगे देख लेते हैं। इतिहास लेख या इतिहास शास्त्र यानी हिस्टोरियोग्राफी से हमें दो चीज़ों का बोध होता है। फर्स्ट है इतिहास के विकास एवं क्रिया पद्धति का अध्ययन, इसमें हम करते हैं हिस्टोरियोग्राफी में। और दूसरा है किसी विषय के इतिहास से संबंधित एकत्रित सामग्री। तो इतिहास के इसमें हम हिस्टोरियोग्राफी में इतिहास के विकास का और क्रिया पद्धति का अध्ययन करते हैं। तो क्रिया पद्धति में क्या क्या आता है? क्रिया पद्धति यानी मेथोडोलॉजी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट्स, पैराडाइम यानी प्रतिमान, और थियोरेटिकल मॉडल यानी सैद्धांतिक मॉडल, फेजेस यानी चरण, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स यानी मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीक, ये सभी इसमें शामिल होते हैं और इन सभी की स्टडी हम हिस्टोरियोग्राफी में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और बताना कि हमें आगे ये ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए या नहीं। अगर आप चाहेंगे तो आगे की क्लास में हम हिस्ट्री की जितनी भी डेफिनेशंस हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।